जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए, हमारे हृदय की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। अस्मिता इस घर में छोटी बहू की हैसियत से नहीं आएगी। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। चलो अस्मिता, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और सारी खुशियाँ जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां। अपने आप को माँ कहलाती है ना? माँ ऐसी होती है, हाँ, ऐसी माँ होती है। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शादी। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसकी बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह। अब सच्चाई बताने का क्या फायदा जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। और उस वक्त मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूँ, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई, तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? हो चुका है मेरे बदले का आगाज मिस्टर शान मौसमदार। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। उठ चुकी है टोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप। क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। और हमने भी कह दिया ना, आज काल रात्रि या दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हृदय। नहीं मानता मैं इन बातों को, इन रिवाजों को। मामा 21 अपना पत्नी का धर्म निभाते निभाते कैसे भुला पाएगी अस्मिता अपने प्यार को? क्या होगा जब अस्मिता नजरअंदाज करेगी शान की जिद को? I love you बच्ची। दादी बुआ, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता? नहीं पुत्र, मुझे तो आना ही था तेरे पास तुझसे मिलने, खास करके तेरे और अस्मिता के बीच में जो चल रहा है ना, उस वास्ते। ये ले चाय ले, चल बैठ जा, बैठ, चाय पी ले, ये ले। पुत्र, अब मुझे बता, तू एग्जैक्टली कर क्या रहा है? हाँ, अस्मिता ने तेरी सारी हरकत बताई मुझे, तू कर क्या रहा है उसके साथ? मैं और क्या करता दादी बुआ, आप बताइए। कैसे अपने प्यार का इजहार करता, कैसे अपने पति होने का हक जताता? दादी बुआ, आप जानती वो मुझसे खफा है। उसने गुस्से में आकर हृदय से शादी की, उससे प्यार भी नहीं करती। आप बताइए ना, ऐसा कोई करता है क्या? और वैसे भी उसकी शादी हृदय से हो ही नहीं सकती।
कानूनी पेपर्स पर जहां पति और पत्नी के सिग्नेचर्स होने चाहिए वहां मेरे और पुचकी के सिग्नेचर्स, उसके और हृदय के नहीं, तो उसका कानूनन पति मैं हूं, हृदय नहीं। और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना दादी बहू, तब तक ये शादी गैर कानूनी। पुत्र, तेरी हर बात मंजूर है, लेकिन अगर उसका दिल ही तुझ पर से उठ गया है तो तू क्या कर सकता है? दादी बुआ, मैं वापस उसके दिल में प्यार जगाऊंगा दादी बुआ। उसके गुस्से को प्यार में तब्दील करके रहूंगा, आप देखना। और इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। शान, उत्तर इतना आसान नहीं है। इस बार उसके गुस्से के पीछे बहुत गहरी चोट है, चंदा की मौत। दादी बुआ, चंदा माँ मेरी सगी माँ थी। आपको लगता है मैं उनके साथ कभी ऐसा करूंगा? भला कोई अपनी सगी माँ को मार सकता है क्या? दादी बुआ, वो ना बहुत बड़ी गलतफहमी में, लेकिन ठीक है ना, उसे जो सोचना है सोचे, जो कहना है करे। उसके गुस्से की वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दादी बुआ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। और मैं अच्छे से जानता हूं कि प्यार जो है वो क्रोध और अहंकार को झुकाने की ताकत रखता है। और आप देखिए, अंत में जीत प्यार की ही होगी। ब्यूटी जैसी औरत को इस घर में रखने का क्या फायदा हो सकता है? इसका क्या कारण? अगर ब्यूटी को इस घर से निकाला गया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। उलझनों की बेड़ियों में झुलसती अस्मिता ब्यूटी के मजूमदार घर में आने से क्या अपना बहु धर्म निभाने में सफल हो पाएगी या फिर करना होगा उसे किसी नई मुसीबत का सामना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सारी फोटो फ्रेम्स गई कहाँ? मेरे पास हैं। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। यहाँ की हर चीज में आपका एहसास है वेदांत। जल्दी आ जाइए, आई मिस यू। इस फोटो के कागज से भी कमजोर है आपका रिश्ता दी। नामो निशा मिटा दूंगी। आई लव हिम। ये तुम क्या कर रहे हो? राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है, आग तो तरफ लगी। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चिल्ला क्यों रही? चुप चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। हमारा ये खूबसूरत रिश्ता टूट रहा है ना कभी, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे दिल की बस्ती उजड़ रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कबीर, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ज़ारा, अगर तुमने भी अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना और ये रिश्ते को टूटने दिया, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए?
51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। क्या आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके हैं। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी।